एप्सिलॉन नॉट और एफ का तो हमें पता है, डायरेक्ट लिख देंगे, तो और ज्यादा मतलब ब्रेक नहीं करेंगे। एफ का डायरेक्ट हमने याद किया हुआ है, एफ क्योंकि फ्रिक्वेंटली यूज होता है, तो एफ का मैं डायरेक्ट याद करके लिखता हूँ, m1 है L1 T-2। तुम क्या करते हैं, एनर्जी डेंसिटी U इज हाफ एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by 4 pi f r square। ई स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। यहाँ Q1 Q2 है, मतलब Q 2 टाइम्स है, यहाँ भी Q 2 टाइम्स है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशनली तो कैंसिल हो गया, डायमेंशन तो नहीं आएंगे। एफ यहाँ एफ है, यहाँ एफ स्क्वायर है, तो एक एफ ऊपर बच गया। 2 4 पाई मतलब 8 पाई हो गया, एफ कैंसिल हो गया, 8 पाई बाई आर स्क्वायर, सॉरी एफ बाई 8 पाई आर स्क्वायर। एफ का लिख लो, एफ इज m1 L1 T-2 फोर्स। 8 पाई एक कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। आर स्क्वायर m0 L2 मतलब सिर्फ L2 होगा, मास और लेंथ होगी नहीं। तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला आता है m1 L1 ऊपर है, 2 नीचे है, तो L-1 एंड T-2। ये है, ये तुम्हारा डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। एनर्जी डेंसिटी यू उसको बोलते हैं, यू स्मॉल यू से लिख देते हैं, या यू बाई वी लिख दो, उसको स्मॉल यू यूज कर लेते हैं। एनर्जी एक्चुअली एनर्जी डायरेक्ट एनर्जी तो नहीं है, एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी कन्फाइंड इन यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसको बोलते हैं। यहाँ से भी सीधा लिख सकते थे अगर हमें पता है कि ये फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी, तो ये इस तरह से कर सकते थे। अदरवाइज ये भी एक तरीका है। इसमें तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट भी आ गया, एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस क्या होंगे। तो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस वैसे तो मैंने यहाँ कैंसिल कर दी, जरूरत नहीं पड़ी मुझे। एप्सिलॉन नॉट का लिखना होता है क्योंकि डाउट था किसी का। एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by 4 pi f r स्क्वायर। तो Q1 Q2 को हम लोग ये फंडामेंटल नहीं है, Q1 Q2 चार्ज को फंडामेंटल लिखना चाहो तो करंट इनटू टाइम होता है, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, Q1 Q2 दो बार हो गया। 4 पाई एफ आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट करंट दो बार है, करंट का डायमेंशन डायमेंशन लिखा जाता है एम्पियर स्क्वायर ए स्क्वायर। टाइम टी इंटू टी, टी 2 टाइम्स हो गया। 4 पाई की कोई डायमेंशन नहीं है, फोर्स की डायमेंशन लिख दो, M1 L1 T-2 और R के लिख दो L2, आर स्क्वायर है। तो M-1 L1 L2 यहाँ L3 हो गया, ऊपर कोई L नहीं है तो L-3, T-2 है, ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो 2 ऑलरेडी वहां पर है, तो +2 और आएगा तो +4 एंड A2। ये डायमेंशन फॉर्मूला है एप्सिलॉन नोट का, M-1 L-3 T4 A2। ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद बताइए। सर 17। 17 capacitance and resistance denote the sorry, C and R denote capacitance and resistance. The dimension formula of the dimensions of R is time, ये टाइम होता है, M0 T1 M0 L0 A0 T1, फर्स्ट आंसर है इसका। RC ये दो तीन चीजें इलेक्ट्रिसिटी से निकल करके आ रही है, जो तुम पूछ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी, अब दोबारा 12th में आएगी, 9th में नहीं, सॉरी 11th में नहीं आती है। तो जैसे U हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एनर्जी वहीं से आती है, कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी होती है, ये एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं उसको। ऐसे ही सी कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस एक फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू सी वी, चार्ज इज सी वी, और एक फॉर्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस का V इक्वल्स टू आई आर। ये तुम्हारा ओम्स लॉ है ना, इसको तो ओम्स लॉ बोलते हैं।
और एक कैपेसिटेंस के लिए किसी पोटेंशियल पर चार्ज कितना स्टोर होता है, चार्ज स्टोरेज की वैल्यू है Q इक्वल टू CV। R और C के डायमेंशन हमें चाहिए, तो यहाँ से हम C देखते हैं, C कितने हैं, C इज Q बाई V, और यहाँ से R देख लेते हैं, R कितने हैं, V बाई I। R और C कितना होगा, R C कंबाइन कर दें अगर हम लोग, तो R C होता है R और C, R हो गया V बाई I एंड C इज Q बाई V, तो V से V कैंसिल हो गया, Q इज Q बाई I, V से V कैंसिल, तो Q बाई I बच गया। Q चार्ज है, चार्ज को फंडामेंटल में लिखो, मतलब करंट में कन्वर्ट करो उसको, I इंटू टी बाई आई, तो आई से आई कैंसिल, ये करंट आ गया, ये टाइम आ गया, मतलब सिर्फ टाइम बचा है। आरसी के डायमेंशन में सिर्फ टाइम बचा हुआ है। आरसी का डायमेंशन हो गया M0, L0, T1 और करंट भी 0, कोई करंट नहीं। आरसी जो है वो टाइम बताता है। आरसी ऐसे एक और भी होता है आर एल, आर बाई एल, सॉरी आर बाई एल या एल बाई आर। तो जैसे फॉर्मूला तुम्हें ये ना, क्यू इक्वल टू सी भी होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, एक और फॉर्मूला होता है ईएमएफ का या पोटेंशियल डिफरेंस, अभी तुम ऐसे वी याद रख लो उसको, एल डी आई बाई डी, एल डी आई बाई डी। तो अल्टीमेटली तीन कंपोनेंट है, वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा तुम तीनों याद कर लो। एक तो कंपोनेंट होता है, देखो ये ऐसे समझो, ये आर है, इसको बोलते हैं रेजिस्टर। एक होता है ये, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। एक होता है ये, इसको बोलते हैं इंडक्टर एल। आर और सी कंबाइन हो जाते हैं, आर और एल कंबाइन हो जाते हैं, एल और सी कंबाइन, सारे आपस में कॉम्बिनेशन बना के सर्किट बन जाता है। तो आर के लिए फॉर्मूला हमें पता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है कि इक्वल्स टू सी वी, और यहाँ हमें फॉर्मूला पता है वी, पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस जी हम बोलते हैं उसको, अभी तुम वी से याद रखो, सारे सेम दिखाई देंगे तो याद करने में आसानी रहेगी। वी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। तो आर और सी, आर यहाँ से देखें आर कितना होता है वी बाई आई, यहाँ से सी देखते हैं सी कितना होता है क्यू बाई वी, और यहाँ से देखते हैं एल, एल इज वी डी टी बाई डी आई। कॉम्बिनेशन बनता है इनकी इस तरह से, आर और सी कॉम्बिनेशन बनता है, आर और सी कॉम्बिनेशन अगर हम लिखें तो आर सी को लिखें वी बाई आई इंटू क्यू बाई वी, क्यू को लिखो वी से वी कैंसिल, क्यू को लिखेंगे आई इंटू टी बाई आई, मतलब आर सी गिव्स यू द डायमेंशन ऑफ टाइम। एक आर और एल का कॉम्बिनेशन बनता है एल बाई आर। एल को अगर देखें तो एल है हमारा वी डी टी बाई डी आई, और आर को लिखें तो ये वी बाई आई। तो ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल, ये करंट है, ये करंट है, पोटेंशियल से पोटेंशियल कैंसिल हो गया, डी टी बाई डी आई है, एल उल्टा लिख देगा मैंने, एल इज वी गोस टू एल डी आई बाई डी टी। हाँ, तो ये पोटेंशियल से पोटेंशियल कैंसिल हो गया, और करंट से करंट कैंसिल हो गया, है ना, वी बाई वी है, और डी टी ये डी आई है, डी आई मतलब करंट ही है, स्मॉल करंट है तो करंट ही, डायमेंशन तो इसके भी करंट के हैं, इसके भी डायमेंशन करंट के हैं, तो ये भी करंट और ये भी करंट, तो करंट से ये करंट इसके डिनोमिनेटर में, और ये करंट इस यहाँ पर वी के डिनोमिनेटर में, तो दोनों डी आई कैंसिल, ये डी आई और आई कैंसिल, वी और वी कैंसिल, बचा सिर्फ टाइम, डी टी मतलब टाइम, ये भी टाइम। मतलब अगर तुम सीधा याद रख सकते हो, आर सी जो है डायमेंशन देता है टाइम का, एल बाई आर भी डायमेंशन ऑफ टाइम, ये तुम इससे सीधा पूछ सकते हैं, तो इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कैसे आया मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की है, आर सी तुमसे पूछा गया था, सिर्फ आर सी नहीं, एल बाई आर, आर इंटू सी टाइम देता है, एल बाई आर भी तुम्हें टाइम देता है। आर सी और एल क्या है, आर रजिस्टर को बोलते हैं, जिसको रेजिस्टेंस तुम पढ़ते आए हो, 10th क्लास में पढ़ा होगा। ऐसे ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, ये रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर,
नाम है इनके। इसको बोलते हैं रजिस्टर, इसको बोलते हैं कैपेसिटर, और इसको बोलते हैं इंडक्टर। तो आर और सी का कॉम्बिनेशन तुम्हें टाइम देता है आर सी एल बाय आर, मतलब डायमेंशनली आर सी और एल बाय आर सेम है, हैविंग द सेम डायमेंशन ऑफ टाइम। इसके बाद बताइए 17 के बाद। 21, 21 एक इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा सी टी माइनस एक्स, where x and y are in meter, x and y are in मीटर, मतलब x और y मीटर में मेजर किए जा रहे हैं, इसका मतलब x और y डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन है इसके। x और y के डायमेंशन है डिस्टेंस के या डिस्प्लेसमेंट के। Which of the following statement is true? Lambda has the same dimension as of x and a. Lambda क्या होता है, पता है कि तुम्हें lambda क्या होता है? Lambda क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ, लेंथ, वेवलेंथ मतलब लेंथ है ये, और लेंथ के डायमेंशंस वही होंगे L1, L1 मास 0, टाइम 0, L1 एंड एम्पियर्स अगर देखना चाहें हम लोग, करंट भी 0, करंट भी नहीं। लैम्डा के डायमेंशन लेंथ के होते हैं। तो मैं ऑप्शंस देखने से ज्यादा अच्छा है कि मैं इस पूरी सारे पैरामीटर्स के बारे में करके बताता हूँ है क्या। ऑप्शंस तुम खुद देख लेना। देखो ये साइन और ये कोई एंगल है, ये एंगल साइन के बराबर जो भी कुछ होता है ना, जो भी कुछ होता है वो एंगल, ये पूरा एंगल है। जैसे 60 डिग्री हुआ करता था, 30 डिग्री हुआ करता था। तो एंगल को अगर हम देखें ऐसे सिस्टम में, एंगल की यूनिट डायमेंशन लेस है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो पैरामीटर है डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस नहीं, यूनिट तो होती है डायमेंशन नहीं होते, डायमेंशन लेस। इस पूरी क्वांटिटी के कोई डायमेंशन नहीं है। अच्छा एंगल की यूनिट क्या होगी, इस यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, एंगल की यूनिट, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। रेडियन। ऐसा ही सिस्टम में एंगल की यूनिट रेडियन है। ये कंप्लीट डायमेंशन लेस है, ये इधर डिस्प्लेसमेंट है, ये कोई डायमेंशन नहीं है। इसका मतलब एक ही क्या डायमेंशन, दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होंगे तभी इक्वल का साइन आता है, हम लोगों ने पढ़ा है ये थ्योरी में, कि दोनों साइड सेम डायमेंशन होंगे। इस साइड जो डायमेंशन है उधर भी वही डायमेंशन होंगे। इस साइड वाई है, वाई के डायमेंशन मीटर में है, मतलब यूनिट में मीटर में है। तो एक इसके डायमेंशन कुछ है नहीं, ये साइन ऑफ एंगल कोई फिक्स वैल्यू आती है, जैसे साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 विदाउट एनी डायमेंशन, 1/2 इज अ नंबर। तो ये तो एक नंबर है पूरा का पूरा, दिस कंप्लीट इज अ नंबर, साइन ऑफ समथिंग इज विल बी इक्वल टू ए कांस्टेंट और नंबर। इसके तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, इसके डायमेंशन है सिर्फ। उसके डायमेंशन क्या है, ए के डायमेंशन क्या है, ए के डायमेंशन बताओगे मुझे क्या होंगे, ए के डायमेंशन m0 l1 t0। इस साइड लेंथ है, इस साइड मीटर है, तो इससे ऐसा तो नहीं हो सकता ना यहाँ 5 किलोग्राम मास रखा हुआ है तो मैं इसलिए लिख दूं यहाँ 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 2 मीटर।
5 किलोग्राम इज इक्वल टू 2 मीटर। ये तो डायमेंशन सेम होने चाहिए ना। जब दो चीजें हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज है और राइट हैंड साइड में भी सेम क्वांटिटी होगी। ऐसा नहीं है कि तुम 5 किलोग्राम को कह दो कि 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 2 मीटर या 10 मीटर, ऐसा नहीं बोल सकते तुम लोग। और किलोग्राम और मीटर कभी इक्वल के साइन के साथ नहीं आ सकते। जब इक्वल लिखा हुआ है इसका मतलब इस साइड जो क्वांटिटी है इस साइड भी वही है। इस साइड किलोग्राम है तो इस साइड भी किलोग्राम है। इस साइड मीटर है तो इस साइड भी मीटर है। तो यहाँ मीटर है, हमें पता है वाई मीटर में है। इसका कोई डायमेंशन है नहीं, इसका मतलब ए की डायमेंशन क्या है, तो वाई के है। ये भी मीटर होना चाहिए, तभी मीटर मीटर इक्वल होगा। तो ए के डायमेंशन हो गए m0 l1 मीटर में t0, ये तुम्हारा डायमेंशन हो गया। इसके अंदर चलते हैं। लैम्डा तुम लोगों ने बताया कि लेंथ होती है, वेव लेंथ। लेंथ मतलब लेंथ लैम्डा के लिए तो डायमेंशन m0 l1 t0, ये भी लेंथ है। उसके बाद x, x तुम्हें पता ही है, x मीटर में, मतलब ये भी यही डायमेंशन लेंथ है। ये भी c तुम देखना चाहो c क्या होगा। अब देखो ये c का क्या डायमेंशन होगा। c इज ए कांस्टेंट, अगर मान लो तुम्हें नहीं पता कि क्या है ये, तो c इज ए कांस्टेंट, उसका डायमेंशन बताओगे मुझे क्या है c की डायमेंशन। L1 T power -1। देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट में से डिस्प्लेसमेंट ही माइनस कर सकते हैं। मतलब ये माइनस डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो पैरामीटर है ना, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ कुछ और लिख दिया, यहाँ न्यूटन लिख दिया, 10 न्यूटन में से 2 मीटर सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। न्यूटन में से न्यूटन ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मीटर में से मीटर सब्ट्रैक्ट हो सकता है, किलोग्राम में से किलोग्राम सब्ट्रैक्ट हो सकता है। किलोग्राम में से मीटर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तुम लोग ना, ऐड कर सकते मीटर को किलोग्राम के अंदर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये टाइम टी है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम का जो मल्टीपल है, ताकि डिस्प्लेसमेंट आ जाए, इसका मतलब जो सी है वो क्या है, सी है क्या भाई। इसको सी को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिस्टेंस के डायमेंशन आ रहे हैं, इसका सी क्या है, सी है क्या। सी को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तो सी क्या है, ये डिस्टेंस आ जाता है, मीटर में आ रहा है ना, एक्सिस इन मीटर। तो सी क्या है, सी की डायमेंशन है स्पीड के डायमेंशन, स्पीड है ये। स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस बनता है, ये वेलोसिटी इनटू टाइम। सी के डायमेंशन वो है जो स्पीड या वेलोसिटी के होंगे, और वो होते हैं स्पीड के m0 l1 t-1। अब ऑप्शंस, ये सारी चीज मैंने बता दी, ऑप्शंस तुम देख लेना कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस, आगे नहीं किए क्या। आगे नहीं किए। दो दिन का टाइम दिया था मैंने तुम लोगों को इस असाइनमेंट पर, 2 या 3 दिन हो गए शायद सेंड किए, थर्ड डे है शायद आज, और 50 क्वेश्चन है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की तो 56 है। 56 मतलब 3 दिन अगर लगाए हैं तो 18 क्वेश्चन पर डे या 19 क्वेश्चन पर डे। एक दिन में 20 क्वेश्चन नहीं कर रहे तुम लोग। एक दिन में 20 क्वेश्चन भी नहीं करोगे क्या। तो डाउट क्लास क्यों रखी तुम लोगों ने। तुम्हें जब करने ही नहीं तो डाउट्स ही नहीं आएंगे, जब करोगे नहीं तो डाउट्स नहीं आएंगे, डाउट्स नहीं आएंगे तो डाउट क्लास रखने का फायदा क्या है। सोनिया क्वेश्चन नंबर 7 डाउट है क्या, इसी का है वो क्वेश्चन नंबर 7। सोनिया, Yes, sir. पता है परमेबिलिटी क्या होती है।
मास लेंथ एंड टाइम आर द करंट इज ए, मास को m लिखें, अगर लेंथ को l लिखें, टाइम को t लिखें, करंट को a से अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो, और ये सारी फंडामेंटल्स हैं, देन द डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी इज, परमिएबिलिटी की डायमेंशन क्या, परमिएबिलिटी क्या होती है पता है क्या? नो सर। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पढ़ा था ना 10th क्लास में, मैग्नेटिक फील्ड होता है कुछ, सर पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड में आता है परमिएबिलिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी फॉर्मूला याद है तो, कोई भी फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड? नो सर। फिर तो तुम कैसे समझोगे इसको? देखो चलो मैं बताता हूँ। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी होती है म्यू, म्यू, म्यू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है, मैग्नेटिज्म चैप्टर उसमें आता है। लिखते कैसे हम, कोई भी फॉर्मूला अगर देखें तो बी बायट सावर्ट्स लाइक लॉ पढ़ा होगा तुम लोगों ने, बायट सावर्ट्स का, या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तुम्हें याद हो तो वो लिख लो। बायट सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये डी बी होता है, स्मॉल फील्ड होता है बी, चलो बी मान लेते हैं। डीएल यहाँ पर लेंथ है, स्मॉल लेंथ, थीटा साइन थीटा डायमेंशनलेस हो गया, म्यू नॉट में पता करना है म्यू के डायमेंशंस क्या है। अगर मैं म्यू को लिखना चाहूँ तो म्यू हो जाएगा 4 पाई बी, 4 पाई बी आर स्क्वायर, और ये सब डिनोमिनेटर में आइडियल साइन थीटा। हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस भी नहीं पता। मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन हम, अगर हम नॉन पैरामीटर्स में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये एक फॉर्मूला तुम्हें पता होगा जो 10th क्लास में आया था। तो तुम बी को रिप्लेस कर सकते हो, बी इज एफ बाई क्यू वी साइन थीटा, एफ बाई क्यू वी साइन थीटा। तो बी को रिप्लेस कर सकते हैं एफ बाई क्यू वी साइन थीटा से, तो म्यू नोट कितना हुआ 4 पाई एफ बाई क्यू वी साइन थीटा आर स्क्वायर, एफ बाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। एफ को सॉरी बी को रिप्लेस कर दिया मैंने, आई डी एल साइन थीटा। म्यू नोट कितना आता है, म्यू नोट इज 4 पाई एफ आर स्क्वायर क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे, आई डी एल साइन स्क्वायर थीटा। अब सबके डायमेंशन रखना स्टार्ट करता हूँ। 4 पाई की कोई डायमेंशन नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा कोई डायमेंशन नहीं है, एफ के लिखते हैं पहले। m1 l1 t माइनस 2, ये फोर्स होता है। आर स्क्वायर इज l2, लेंथ 2 बार हो गई। चार्ज, चार्ज फंडामेंटल नहीं, चार्ज को लिखा जाता है करंट इनटू टाइम, तो चार्ज को मैं लिखता हूँ करंट इनटू टाइम, मतलब करंट इज ए और टी इज टाइम, इसका होगा करंट इनटू टाइम। वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, मतलब l1 t माइनस 1। उसके बाद आई, आई का होगा करंट एम्पियर ए। उसके बाद डीएल, डीएल इज लेंथ एल, और साइन थीटा डायमेंशनलेस। अब सारे कंबाइन करो, m तो डिनोमिनेटर में है ही नहीं, m सिर्फ यहाँ पर है, दैट इज m1, 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 l1 l2 यहाँ हो गया, एक l यहाँ भी है और एक l यहाँ भी है। l न्यूमरेटर में देखें तो 3 टाइम्स है, l1 यहाँ और 2 टाइम्स यहाँ, 1 टाइम यहाँ 2 टाइम्स यहाँ, 3 टाइम्स न्यूमरेटर में है, 2 टाइम्स है डिनोमिनेटर में, l1 और l1 2 टाइम्स, मतलब अल्टीमेटली l पावर 1 है न्यूमरेटर में, बची पावर। टाइम न्यूमरेटर में देखते हैं -2 है, डिनोमिनेटर में t1 यहाँ -1 यहाँ, तो ये t प्लस 1 ये -1 तो आपस में कैंसिल हो गए, और बचा सिर्फ इसमें न्यूमरेटर में, तो t-2 एज सच। अब एम्पियर रह गया, एम्पियर ए, तो यहाँ तो है एम्पियर है ही नहीं डिनोमिनेटर में, एक बार ए यहाँ पर है एक बार यहाँ पर है, तो ये हो गया a-2। वैसे इतने सारे, मतलब मैं तुम्हें ये कहूंगा कि इतने सारे फॉर्मूला याद करने से तो अच्छा है तो म्यू नोट का डायमेंशन याद कर लो, m1 l1 t-2 a-2। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नोट 10th 11th 12th क्लास की टर्म्स हैं, तो तुम्हें अभी तो तुम बहुत ज्यादा उसको समझ भी नहीं सकते कि कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, है ना? तो इतनी सारी कहानी याद करने से तो अच्छा है तुम लोग म्यू नोट का डायरेक्ट परमिएबिलिटी डायरेक्ट याद कर लो, m1 l1 t-2 a-2। ठीक है, नेक्स्ट बताइए।
Sir, NCERT की थ्योरी में डाउट है। क्या NCERT की थ्योरी में डाउट सर। थ्योरी में? अच्छा, थ्योरी तो मैंने पढ़ी नहीं है। वो बोलो क्या डाउट है, थ्योरी में बोल दो। बस उस डिस्कस कैसे करेंगे, वो तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा पहले क्या डाउट है। तो पैरा, जिस पैरा में डाउट है वो पैरा मेरे को भेज दिए क्या? यस सर। अच्छा हाँ, देखे तो थे मैंने, तो मैं पढ़े नहीं। तो कैसे कर सकते हैं उनको, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ ना मैं, बस फिर मैं खुद से कॉल करके बता दूंगा, या मैं व्हाट्सएप करता हूँ, कॉल कर लेना शाम को, ऐसे करते हैं। ओके अब सर। न्यूमेरिकल है ना, ऐसे कर, क्योंकि फोन पर मैं बता दूंगा सब, फोन कर लूंगा। अभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सर, और जो पिछली बार आपने एलन की वर्कशीट दी थी ना, यूनिट एंड डायमेंशंस की, उसमें भी डाउट हाँ है। हाँ, वो बोल दो क्या है। बोलिए। एक मिनट। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड, अच्छा वो शीट मेरे पास नहीं है, तो स्टेटमेंट बोलनी पड़ेगी। ये तो मेरे पास है, ये तो मेरी बुक थी जिससे मैंने भेजा था, तो मैं उसकी स्टेटमेंट बोलनी पड़ेगी। The fundamental unit which has हाँ जी, same power हाँ जी। in the dimensional formula of surface tension and coefficient of viscosity is. सरफेस टेंशन और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी बताओ जिसकी पावर सेम है। तो सरफेस टेंशन लिख लो पहले। सरफेस टेंशन में तुम बताया था शायद, क्या होता है फॉर्मूला, याद है तुमको सरफेस टेंशन का? नहीं पता? Force upon length. फोर्स अपॉन लेंथ। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में कुछ आइडिया है, कैसे लिख सकते हैं उसको? एफ इज इक्वल टू नीटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा से डिनोट करते हैं हम लोग, नीटा इंटू ए एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी बाई डी वाई। तो नीटा क्या हो जाएगा, एफ डी वाई मतलब लेंथ, ए डीवी मतलब ये लेंथ का डायमेंशन, ये वेलोसिटी का डायमेंशन। अब मैं यहाँ पर एक डायमेंशन लिखना चाहूँ, तो फोर्स लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ मतलब m1l1t-2 फोर्स बाय l1, तो फिर क्या आता है m1l0t-2, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है। यहाँ पर देखें, फोर्स m1l1t-2, dy इज डिस्प्लेसमेंट l1, एरिया l2, वेलोसिटी l1t-1। कंबाइन करो, m1 l1 l2 और 3 टाइम्स नीचे तो l-1, 2 टाइम्स है न्यूमरेटर में, 3 टाइम्स डिनोमिनेटर में। t-2 है और डिनोमिनेटर में t पावर -1 है, t-1 न्यूमरेटर में जाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो t-1। कौन सा फंडामेंटल पैरामीटर ऐसा है जिसकी Mass. पावर से मास, यही आंसर है। और बताइए। So parallactic second क्या होता है? पैरालैक्टिक सेकंड स्टेटमेंट क्या दी हुई है? Which of the following is not the unit of time? उसका एक ऑप्शन है parallactic second. और क्या क्या ऑप्शन? Microsecond, leap year, lunar month. क्या क्या यूनिट्स हैं, क्या क्या बताया है? माइक्रो सेकेंड्स, Microsecond, leap year, lunar month और parallactic लूनर second. मंथ। पैरालैक्टिक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, पैरालैक्टिक डिस्टेंस की यूनिट है। पैरालैक्टिक सेकंड इज डिस्टेंस। बाकी सब तो टाइम है ही, माइक्रो सेकंड टाइम है, Okay sir. लीप ईयर भी टाइम है, लूनर मंथ भी टाइम है।
क्वेश्चन नंबर क्या था? ये पहले वाला क्वेश्चन क्या था? 4 था वो, थर्ड था, और ये क्या है? 8th. नेक्स्ट बताइए। Eighteenth. 8 की, हाँ जी, A dimensionless quantity. हम्म, So 4 ऑप्शन है. Never has a unit, always has a unit, may have a unit, does not exist. अभी तो बात हुई ना इस बारे में। So तो किसी डायमेंशनलेस तो बहुत सारी dimensionless quantity की यूनिट कैसे हो सकती है? है, तो एंगल, रेडियन, यूनिट, डायमेंशन 0 है ना। डिग्री, डिग्री इज एंगल ऑफ यूनिट, सॉरी यूनिट ऑफ एंगल। 60 डिग्री, 50 डिग्री एंगल है। डिग्री, मिनट्स, सेकंड्स, एंगल की यूनिट बताते हैं हम लोग ये सब। और रेडियन तो है ही ऐसा यूनिट एंगल की, चारों यूनिट में काउंट होती है, पर डायमेंशंस कोई है ही नहीं, तो मे हैव यूनिट लिख सकते हैं। एग्जांपल है उसका, ओके सर. आर्क अपॉन रेडियस है ना। तो अभी डिस्कशन हुआ था कि एंगल जो आर्क अपॉन रेडियस होता है डायमेंशनलेस होता है, पर यूनिट्स होती हैं। एक आध एक्सेप्शन केस है, वही तुम्हें मतलब तुम्हारे दिमाग में हिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्या, बस इसमें कुछ कंसेप्ट तो लगना नहीं है, पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, ऐसा रहता है ये। बताइए नेक्स्ट। 22nd. हाँ जी, 22nd। The equation of a wave is given by y is equal to a sine omega, फिर bracket start, x upon v minus k, bracket close, where omega is the angular velocity and v is the linear velocity. The dimensions of k is. ये क्या है? ये क्या है? इसके डायमेंशन बता सकते हैं हम लोग? इसके डायमेंशन क्या है? t power minus 1 plus 1. मतलब ये टाइम लिखा हुआ है ना, एक्स बाई वी इज टाइम। Yes sir. तो टाइम में से टाइम सब्ट्रैक्ट हो सकता है। Okay sir. ऐसे ही लिखा हुआ है क्या ये? Yes वैसे sir. मेरे को लगता है इक्वेशन गलत है ये, ओमेगा की इक्वेशन नहीं होती। 2 पाई बाई, देखूं मैं जरा इक्वेशन, 2 पाई बाई टी होगी, तो 2 पाई टी अंदर जाएगा तो ये डायमेंशनलेस हो गया, टी से टी कैंसिल, ये 2 पाई बाई लैम्डा, ये इक्वेशन गलत लिखी हुई है। इक्वेशन ये दी हुई है क्या? Yes sir. वैसे अगर ये इक्वेशन है तो फिर आंसर है कि के टाइम है ना, के टाइम है, पर ये इक्वेशन ऐसे नहीं होती। मैं इक्वेशन लिखता हूँ, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्स बाय ओमेगा के y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये के इनवर्स होगा यहाँ पर, के इनवर्स देखने के बाद, के इनवर्स है क्या? -1। नहीं sir. तो चलो जो भी दे रखी है, वो तो इक्वेशन जो दे रखी है वो है। तो अगर यही इक्वेशन दे रखी है तो के जो है उसका डायमेंशन, ये टाइम है, एक्स बाई वी इज टाइम, तो के का डायमेंशन भी टाइम होगा, Okay के sir. का डायमेंशन भी टाइम होगा, है ना। ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा? ओमेगा, ओमेगा इज, क्या होता है ओमेगा? Angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है? आया होगा 9th क्लास में। एंगुलर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम।
है ना। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा अपॉन टाइम। थीटा का डायमेंशन क्या है, डिमेंशन अगर यूनिट, तो इसका डायमेंशन तो हो गया m0 l0 t माइनस 1। और यूनिट की बात करें, यूनिट तो थीटा है रेडियन और पर टाइम इज सेकंड। सेकंड, रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट बताइए। 23rd, 23 है। the time dependence of a physical quantity P is given by P is equal to P naught exp bracket start minus alpha t square, where alpha is a constant and t is time, the constant alpha. डायमेंशन ऑफ अल्फा, यस सर, मतलब बताने की डायमेंशन है तो क्या है और या फिर डायमेंशन लेस है। डायमेंशन है t माइनस 2। फर्स्ट सेकंड क्लास में बात हुई थी, ई एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट मैंने बताया था कुछ, याद है। फर्स्ट क्लास थी शायद, ये सेकंड क्लास होगी। एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट होता है, स्मॉल ई लिखते हैं, पाई के जैसा एक नंबर है, जैसे पाई तुम लोग पढ़ते हो ना, ऐसे ई एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट होता है। यस और सर। मैंने ये भी बताया था कि इसके डायमेंशन कुछ नहीं होते, डायमेंशन लेस होता है। तो ई एक्स पी मतलब एक्सपोनेंशियली लिखा जाता है। जब हम पावर में नहीं लिख पाते, पावर में लिखेंगे ऐसे ई पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा टी स्क्वायर। ये इसका मतलब ये है, इक्वेशन तो एक्चुअली ये है। पर ई पावर माइनस लिखने में इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इसका लिखने का तरीका है ये, एक्सपोनेंशियल लिख दो बाहर, माइनस अल्फा टी स्क्वायर। मतलब ये ई है, ये ई है और ये नंबर पावर में है। और हमें पता है कि ई जो है ना, कंप्लीट ई इज ए डायमेंशनलेस, मतलब क्योंकि ये तो एक नंबर है सिर्फ, एक कांस्टेंट है। जैसे पाई इज 3.14, ऐसे ई 2.7 है, फिर डायमेंशनलेस है। तो डायमेंशनलेस है तो फिर इसकी पावर जो है ये भी डायमेंशनलेस होगी। ये डायमेंशनलेस है, ये टाइम है, टाइम स्क्वायर है। डायमेंशन लेस करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1/टाइम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, मतलब अल्फा और टी स्क्वायर, अल्फा और टी स्क्वायर, अल्फा टी स्क्वायर कंप्लीट इज डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। तो अल्फा क्या होगा, m0 l0 t0 बाई टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब टी पावर, या टी 2 टाइम्स हो गया, तो m0 l0 और t माइनस 2, m0 l0 t माइनस 2। ओके सर। नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, हाँ जी। यूजिंग मास, नहीं सही होगा सॉरी, 43, हाँ जी। percentage error in measuring the radius and mass of a solid sphere are 2% and 1% respectively. Then error in measurement of moment of inertia about to its diameter is. मास और रेडियस में एरर कितना है, मास में 2% है Yes sir. और रेडियस में 1%। नहीं, रेडियस में 2%, मास में 1%. कैलकुलेट क्या करना है, Moment of inertia about its diameter. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Yes. आई। कोई फॉर्मूला पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई भी फॉर्मूला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr², ऐसा होता है, mr²। डेल्टा आई बाई आई, डेल्टा आई बाई आई इन 200 विल बी इक्वल टू डेल्टा m बाई m इन 200 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाई r इन 200। बस ये वैल्यू पता है हमें, ये कितना है, Okay sir. 1, और ये 2 इंटू 2 इज 4, 5% हो गया। Okay ये sir. 1% दिया हुआ है, ये 2% दिया हुआ है। नेक्स्ट। 53. हाँ जी।
In a vernier calipers, n divisions of vernier scale coincide with n-1 divisions of the main scale, in which one division represents 1 millimeter. The least count of the instrument in centimeter should be. ये एलन के असाइनमेंट में एक्चुअली ना वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गोज दो डिवाइसेस होती है, मेजरिंग डिवाइस है, और ये दोनों डिवाइसेस नीट के सिलेबस में नहीं है, तो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया नहीं है। तुम्हारे जो अभी टेस्ट हुआ उसमें आए Okay, थे sir. क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आए थे उसमें टेस्ट में, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गोज ये सब, No, sir. माइक्रोमीटर। हाँ, तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, तो उसको अगर करना चाहो तो पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और वो मैंने इसलिए ड्रॉप क्योंकि वो नॉन मेडिकल के सिलेबस में तो रहता है, मेडिकल के सिलेबस में रहता नहीं है, तो वो ड्रॉप कर दिया मैंने, वो तुम्हें बताया नहीं था, तो उसको डिस्कस नहीं कर सकते। Okay, sir. नेक्स्ट बताइए। सर बाकी तो उसी पे बेस्ड है। अच्छा अच्छा, एक ना तुम वहां पर जाओगे ना, गूगल से सर्च करो नीट सिलेबस 2020। एक आध टॉपिक जो है ऐसा है कि मिस मैच है, मतलब मेरे दिमाग में नॉन मेडिकल का सिलेबस है, तुम्हारा मेडिकल का है, तो कभी कभी एक आध टॉपिक ऐसा होता है पूरी यूनिट में, कभी किसी यूनिट में, हर यूनिट में भी नहीं, कभी किसी यूनिट में ऐसा होता है कि मुझे खुद से कंफ्यूजन रहता है कि उसमें है और उसमें नहीं है, ऐसा ऐसा कंफ्यूजन रहता है। तो तुम अपने पास रखो, कभी कंफ्यूजन हो तो मैं तुमसे पूछूंगा, ये देख देख लेना कि है या नहीं, ऐसे है ना। तो सब डाउनलोड कर लो, नीट 2020 का सिलेबस ले लो, अभी तो वही मिलेगा शायद, 2021 का सिलेबस अपडेट कर दिया हो तो वो ले लेना। अभी तो नीट 2020 मिल जाएगा, वही सिलेबस मान के चलते हैं, वही फॉरवर्ड करेंगे ये सब। तो सिलेबस डाल देना, सिलेबस फॉर नीट 2020 साइट होगी सीबीएसई के, एनसीईआरटी की साइट पे मिल जाएगा, या सीबीएसई की साइट होगी, सीबीएसई की साइट। और अभी उसको एक एजेंसी कंडक्ट करने लगी एनटीए, तो हो सकता है एनटीए ने अपनी साइट बनाई हो, उसकी साइट पर हो, एनटीए या सीबीएसई, है ना, इनके पास ये मिलेगा तुम्हें, सिलेबस मिल जाएगा, तो वहां से एक बार डाल के देखना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और ये टॉपिक भी देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि हो ये और हमें एक मिसकंसेप्शन हो कि नहीं है, ऐसा हो सकता है, तो तुम मुझे बता देना, ठीक है, डाउनलोड भी कर लेना। हाँ, ओके सर। तो आज डाउट्स हो गए, और डाउट्स रहते हैं किसी के? अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि तुम लोग ना मतलब क्वेश्चंस ठीक से करो, तुम कर नहीं रहे काम, काम नहीं करोगे परफॉर्मेंस नहीं आएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। जो असाइनमेंट तुम्हें भेजे हुए 2 या 3 दिन होने वाले हैं, 3 दिन, थर्ड डे आज, तो पूरा हो जाना चाहिए था। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तुम्हारी लाइफ में, तुम रेगुलरली काम करते हो कि नहीं करते। 3 दिन का काम एक दिन में करोगे, 4 दिन का एक वीक में, एक वीक का काम हम 2 दिन में कर लेंगे, आज बैठेंगे सुबह शाम को कंप्लीट कर देंगे, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं हो सकता। एटलीस्ट यहाँ तो नहीं हो सकता। अगर तुम एक नेशनल लेवल के एग्जाम को फाइट करते हो ना, तो एटलीस्ट नहीं हो सकता ये। तुम आईआईटी फाइट कर रहे हो, नीट फाइट कर रहे हो, आईएएस फाइट कर रहे हो, आईएम फाइट कर रहे हो, तो नहीं हो सकता। कभी कभी किसी की स्टोरी देखना तुम लोग, है ना, ऐसे यूट्यूब तो तुम चलाते ही होंगे, तो उस पर ये भी देख लिया करो, सक्सेस स्टोरी ऑफ AIR-1 आईएएस, कैसे वो बताएंगे तुम्हें टिप्स कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी। तो आईआईटी जो टॉपर रहा, या नीट का जो टॉपर था लास्ट ईयर, या कॉन्सिक्यूटिव 2-3 ईयर्स जो भी तुम देखना चाहो, कभी कभी देख लो, वो तो सारी बातें अपने बारे में एक स्टोरी बताते हैं, तो वो तुम देखोगे तो हमेशा ना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि तुम रोज का काम रोज करते हो कि नहीं करते। तो अगर तुम्हारा पेंडिंग है अब तक, तो ये गलत चीज है, तुम सही डायरेक्शन में नहीं हो। तो कोशिश करो अप टू डेट रहने की, सारी चीजें टाइम से करो। और मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ कि तुम्हें असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद मुझे भेजना चाहिए। एक ऐसा नहीं है कि मतलब मैं चेक करूंगा और गलतियां निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, या सर पता नहीं क्यों कहते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, हो सकते हैं XYZ 20 रीजन है, पर एक तुम ना मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि सर को भेजने, क्योंकि अब तुम स्कूल्स में आते नहीं, स्कूल्स में तुम डायरेक्ट पूछ लेते दिखाओ क्या किया है। अगर तुम क्लास में आते तो हर 3 या 4 दिन में एक दिन मैं 15 मिनट इस चीज पर लगाता हूँ, तुमने क्या किया, हर बच्चे को खड़ा करके पूछता हूँ कि बता बोले कल क्या, 3 दिन में क्या किया है, कल क्या किया। अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं, तुम्हें पता है कि मतलब ये सब कुछ चल रहा है, जो कोरोना के चक्कर में काफी कुछ चीजें ना डिस्टर्बेंस हो गई, हमें भी मतलब अपने पैटर्न से बाहर निकल के काम करना पड़ रहा है ना। तो तुम इतना कोऑपरेट कर सकते हो, मैं नहीं कहता तुम भेजो और मैं डांट रहा हूँ,
मैं सिर्फ तुम्हें कोऑपरेट करना चाहिए। हम जब उससे बाहर निकल करके काम कर रहे हैं, तुम्हें भी थोड़ा सा, तुम्हारा भी कोऑपरेशन बनता है। और कोऑपरेशन ये है कि हम तुम्हारी नोटबुक या तुम्हारा जो तुम होम असाइनमेंट जो तुम करते हो वो हम नहीं देख पाते हैं, तो तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो सब भेजो, सबके लिए वेट करूंगा मैं। ठीक है। और साक्षी कटारिया, क्वेश्चन नंबर 34, कौन से असाइनमेंट का है ये? चलो। और दूसरी चीज ये कि तुम लोगों को मैंने शायद पहले भी बताया था, एक बार मैं फिर से रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि तुम लोगों को अप्रैल और मई, एटलीस्ट अप्रैल और मई अपने ड्यूज क्लियर करने हैं, है ना। किसी कोई कंफ्यूजन है कि मुझे मैं कितना अमाउंट है कितना नहीं है, तुम अकाउंट सेक्शन ओपन रहता है स्कूल में या कैंपस प्रो ऐप पर, या तुम मुझसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो। और पेरेंट्स को बोलो कि ड्यूज क्लियर करें। स्कूल सिस्टम तो देखो, सिस्टम इस तरह से ही चलता है, ये सिस्टम है, साइकिल है ये। अगर हम कहीं भी स्टॉप करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि फीस, मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये साइकिल कंप्लीट करनी ही पड़ती है। तुमसे अकाउंट सेक्शन में आएगा, वहां से फर्दर एक्सपेंसेस, या टीचर्स हैं या कुछ स्कूल से कुछ एक्सपेंसेस हो गए, वहां से वहां जाते हैं, फिर वहां से जब आगे जाएगा तो उनके भी, मतलब एक साइकिल है कंप्लीट। ऐसे तो कहीं भी इसको स्टॉप नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। तो कोशिश करो, अपने पेरेंट्स को बोलो कि टाइमली ड्यूज क्लियर कर दें। और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है, देखो लॉकडाउन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, बहुत सारी चीजें सफर भी की है सबने, किसी ने किस तरह से, कभी किसी ने किस तरह से। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कि क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, या तुम प्रिंसिपल मैम से बात कर सकते हो अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज हम मान के चल रहे हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम प्लीज अपने पेरेंट्स को बोलो कि फी डिपॉजिट करें। ठीक है, चलो अब मीटिंग लीव करते हैं, टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास मेरे को भी लेनी है, तुम लोग भी फ्री हो गए। कल कल डाउट्स ले, कल क्या करना है, डाउट्स क्लास है या पढ़ाएं कल? साक्षी कटारिया, यस सर। क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ? माइक आवाज किस चीज की आ रही है? क्लास अटेंड कर रही है या मोटिवेशनल स्पीच सुन रही है? साक्षी, यस सर। क्लास अटेंड कर रही है या मोटिवेशनल स्पीच सुन रही है? नहीं सर, दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई थी ना, उसका लिंक आया। कौन सी क्लास? सर त्रिपाठी सर का लिंक आया। अच्छा, तो तुम्हें नॉन मेडिकल क्लास है ना वो तो? यस सर, यस सर। नहीं, ये आपको त्रिपाठी सर का लिंक है, इससे पहले सर नहीं, मैं पहले से नॉन मेडिकल में हूँ। नहीं, वो आवाज तो किसी और की थी। सर क्लास ठीक है, ठीक है।